अभिवादन स्वीकार कीजिए दीपक वाजपेयी का। आप देखना शुरू कर चुके हैं बुंदेलखंड टाइम्स। कहते हैं शादी से सिर्फ लड़का लड़की ही नहीं बल्कि दो परिवार आपस में जुड़ते हैं। 7 फेरों की रस्म अदा होते समय दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को 7 वचन देते हैं, लेकिन जब दूल्हा शराब पीकर उन्हीं रस्मों के बीच दुल्हन के साथ साथ उसकी रिश्तेदार महिलाओं के साथ भी अश्लील हरकतें करने लगे तो भला कौन सी लड़की ऐसे शराबी, अभद्र व गैर जिम्मेवार दूल्हे से शादी करेगी। ऐसा ही एक मामला बुंदेलखंड के महोबा में सामने आया है, जहां शादी समारोह में जयमाला के बाद 7 फेरों की रस्में अदा करने के दौरान शराबी दूल्हे द्वारा दुल्हन की बुआ से छींटाकशी व अश्लील हरकतें करने से शादी के घर में हड़कंप मच गया और शराबी दूल्हे की हरकत से परेशान नई नवेली दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। साथ ही पुलिस से शिकायत कर दूल्हे के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि श्रीनगर थाना क्षेत्र के कैमाहा गांव निवासी हल्के अहिरवार की बेटी करीना का विवाह मध्य प्रदेश के छतरपुर जनपद के नौगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत पनपुरा गांव में सुनील कुमार के बेटे दीपक के साथ तय हुआ था। 25 अप्रैल को दीपक बारात लेकर गांव पहुंचा, जहां जयमाला के साथ अन्य वैवाहिक रस्में चल रही थीं। तभी दूल्हे की एक हरकत ने शादी समारोह में विघ्न डाल दिया। दरअसल मंडप के नीचे फेरों की रस्म अदा होते समय शराब के नशे में धुत दूल्हे ने दुल्हन की बुआ के साथ छींटाकशी की हरकत कर कमरे में चलने की बात कह दी, जिसके बाद नई नवेली दुल्हन आग बबूला हो गई और उसने शादी से साफ इनकार कर दिया। दुल्हन की नाराजगी के बाद विवाह कार्यक्रम की सारी रस्में रोक दी गई और मामला थाने तक पहुंच गया, लेकिन पुलिस के तमाम प्रयासों के बावजूद लड़की ने अश्लील हरकतें करने वाले शराबी दूल्हे के साथ शादी करने से साफ इनकार कर दिया। तो वही दुल्हन के परिजन वर पक्ष से शादी के खर्चे की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर शादी में हल्दी सल्दी लग रही थी, तभी बुआ से कुछ गंदी हरकतें बोलने लगे। तो हमने बोला क्यों ऐसे बोल रहे हो, तो वो सामने फेंक के कपड़े पे फाड़ के भाग गए। यहाँ पर झगड़ा चल गया था। बुआ के साथ क्या कर रहे थे? उनको बोल रहे थे चलो कमरे में, हम तुमको बताते हैं, ऐसे बोल रहे थे। तो हमने बोला क्यों ऐसे बोल रहे हो, तो वो कपड़े अपड़े फाड़ के भाग गए थे। यहीं पे हमारे सारे रिश्तेदार सब कोई बैठे हुए थे। क्या चाहती हो आप? हमें उसके साथ शादी नहीं करनी है। क्यों? वो अभी ऐसा कर रहा है, फिर शादी हो जाएगी तो जाने क्या करेगा। दूल्हा यहाँ पे आया जैसे भावरों में, तो पहले लड़की को छेड़ने लगा। तो मैंने उसे बोला कि साइड में हो जा भाई, तो फिर से बदतमीजी कर रहा था। लड़की को उल्टे सीधे हाथ चलाने लगा। फिर मैंने उसे कहा कि भाई दूर हो जा, दूर हो जा, दूर हो जा। 2-3 बार बोले, समझ में नहीं आ रहा उसे। फिर वो बोल रहा है कि मैं गाली दे रहा था उल्टी सीधी किसी भाई लेडीज को, मुझे पता नहीं था वो कौन है। मैंने उसे बोला कि किसको गाली दे रहा, तो कह रहा था मैं अनिल की घरवाली को पैर नहीं छुपाऊंगा। मैंने कहा क्यों भाई, तो कह रहा था नहीं छुपवाऊंगा। तो मैंने कहा तू पहचानता है तो मत बोलना उससे, मत छुपवाना पैर। तो कह रहा था ठीक है। और फिर उसके बाद आया एक लेडीज आई, तो बोली कि मतलब कि गाली उसको भी देने लगा। मैंने कहा इसको पहचानते हो आप, तो कह रहे नहीं। तो मैं बोला उसको भी गाली दूंगा। फिर मैंने कहा क्यों गाली देगा भाई तू, तो मेरे को बोला, मैंने कि पहचानता है तो उसे कह रहा नहीं आप चलिए कमरे में, आपको पहचान देता हूँ, बस इतनी बात। मैं काफी देर से टाइम से देख रहा हूँ, जब से बारात आई है, बारात में भी झगड़ा हुआ है इनका आपस में काफी, और दूल्हा भी भाग रहा था। तो हमने जैसे तैसे मनाया, उनके पैर भी पकड़े, तो जैसे तैसे माना दूल्हा। और फिर जब भावरे के टाइम आया तो वहाँ पे भी लैंग्वेज बदतमीजी कर रहा था। कभी मेरी बुआ को छेड़ रहा है, कभी मेरी बहन को छेड़ रहा है, और कभी मेरी चाची की लड़की को छेड़ रहा है। तो काफी टाइम से बदतमीजी भी कर रहा है। तो मेरी बुआ को बोला कि चल तू कमरे में, तुझे बताता हूँ। तो बुआ ने बोला देखो तमीज से बोलो, एक बार की हमने साइन की, दोबारा बोल रहा है कि नहीं चलो तुम कमरे में, दिखाता हूँ ना मैं। तो मैंने बोला कि देखो तमीज से बोलो, इज्जत से। तो बस कुछ नहीं, कपड़े कुपड़े छोड़े सारे वहाँ पे और गेट तोड़ के भाग गया। किस तरह से पूरा इंतजाम किया था आपने शादी का? सर बहुत बढ़िया से इंतजाम किया था, बहुत धूमधाम से किया था। और गाड़ी भी दी है 2 लाख की हमने, और प्रख्यात भी दी है, हर चीज दी है हमने। और फिर भी उसे डिमांड है उसकी कि और भी सामान दें ये लोग। क्या मांग वैसे सर हमारी मांग है कि जो हमारा खर्चा पानी हुआ है, हमारा जो भी खर्चा हुआ है सारा सरकारी साइड से दें।
पुलिस से आपने शिकायत करी इस मामले में? हाँ, पुलिस से शिकायत की है, पुलिस से कोई सुनवाई नहीं हुई है हमारी। और पुलिस को पैसे भी मिले हैं 50,000, तो लड़के की साइड से खर्च कर रहे हैं। और हमने पहले पुलिस को रिपोर्ट भी की है, हमने बुलाया था, तो उनके लड़का भी थाने में फोन करते हुए घूम रहा है। पुलिस वालों ने उन्हीं को फोन भी दिया हुआ है। फोन वैसे अलाउ नहीं होता है।